Hi guys, welcome back to my channel. I am Tulika and this is Somil. तो आज आपका स्वागत है हमारे हिंदी ब्लॉग के एक और सीरीज पे। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले तो आपने हमारे वीडियोस में विंटर के वक्त खिलखिलाती धूप देखी, कोहरा और धुंध से छाया हुआ शहर देखा, यहाँ तक कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखी। लेकिन अगर आपने बर्फ नहीं देखी सर्दियों में तो क्या देखा? तो दोस्तों, इतनी बर्फ देख के ठंड तो आपको काफी लग रही होगी, तो गर्म कपड़े पहन लीजिए और हमारे संग आज के सफर पे चलिए। तो हम निकल चुके हैं अपनी कार लेकर इंगोस्टाड शहर से बाहर। इस जर्नी के दौरान आप यहाँ के आसपास के इलाके, खास करके गांव देख सकते हैं, जहां लोगों की जनसंख्या शहरों से कम रहती है और जर्मनी के असली लैंडस्केप्स का आप आनंद उठा सकते हैं। वैसे तो आपको हर छोटी बड़ी जगह के लिए ट्रेन्स मिल जाती है, लेकिन जर्मन रोड्स के मजे आप सिर्फ कार से ही ले सकते हैं। जर्मनी के एक्सप्रेसवेज, जिन्हें ऑटोबान कहते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि इसके कुछ सेक्शंस में कोई स्पीड लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ की रीजनल सड़कें, जो कि लांडस्ट्रासे कहलाती है, उतनी ही रोमांचक होती है। यहाँ थोड़ी सी बर्फ गिरते ही सड़कों की डी आइसिंग की जाती है ताकि यातायात में लोगों को कोई परेशानी ना आए। इस प्रक्रिया को जर्मन में विंटरडिंस्ट कहते हैं। ये सिर्फ मेन रोड्स पर ही नहीं, जबकि साइकिल लेन्स और फुटपाथ्स पे भी की जाती है। तो सोमिल, बताइए आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगर आप यूरोप में हैं और आपने बर्फ नहीं देखी तो फिर क्या ही है। और हाँ, वैसे तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन आप जर्मनी में अगर बेवेरिया में रहते हैं, जिसे यहाँ बायर्न कहा जाता है, तो फिर उसी स्वर्ग का लुत्फ आप यहाँ भी उठा सकते हैं। देखिए, इसे कहते हैं बर्फ के असली मजे लेना। मिसी, अच्छा, तो बन गया फाइनली। हाँ, तो देखिए आप, दो अलग अलग आंखों वाला स्नोमैन। कहीं आपने देखा है कभी ऐसा? इतना अनोखा। अब हम आपको दो ऐसी अनोखी टूरिस्ट प्लेसेस के दर्शन करवाएंगे जो बेवेरिया में काफी पॉपुलर है। तो पहले हम चलते हैं शेनफेल्ड में स्थित फॉरेस्ट एक्सपीरियंस ट्रेल की तरफ, जिसे जर्मन में वाल्ड एरलेबनिसफाड शेनफेल्ड कहा जाता है। तो हाइक शुरू करने से पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दिया जाए। यहाँ पे स्टे करने के लिए या फिर रिफ्रेशमेंट्स के लिए गेस्ट हाउस भी है, और विजिटर्स के लिए फॉरेस्ट म्यूजियम भी है, जो कि कोविड की वजह से फिलहाल बंद है। चलिए अब इन जंगलों में एक छोटे से हाइक पे चलते हैं। तो चले फिर। वाह वाह वाह,
ना सुर है ना ताल है। ये सोमिल के ट्रांसपोर्ट बैग में कोई और नहीं मिस्सी है, जिसका अभी उतरने का वक्त आ गया है। ये हाइकिंग ट्रेल आपको जंगल के फ्लोरा और फौना के बारे में ज्ञान देने वाला उत्तम वन अनुभव प्रदान करता है। मिस्सी को भी बहुत मजा आ रहा है। बर्फ में ही हमारा पहला हाइक है ना जंगलों में। बिल्कुल, पहले तो हम कभी नहीं आए हैं ऐसे बर्फ में। कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है आज। पूरा ट्रेल 9 सेक्शंस में बटा हुआ है और हरे रंग के बोर्ड पे 1 से 9 तक नंबर्स लिखे हैं जो आपको जगह जगह पे गाइड करेंगे। इन पे फॉरेस्ट की कुछ जानकारी दी गई होती है जो आपके हाइक एक्सपीरियंस को मजेदार बना देती है। ये आइस्टेट के नॉर्थ वेस्ट में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि इंगोलस्टाड से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप म्यूनिक से यहाँ आना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। यहाँ B13 हाईवे के माध्यम से कार द्वारा सीधे पहुंचा जा सकता है। बेवेरिया के इस पॉपुलर क्षेत्र को आल्टम्यूथल रीजन कहते हैं, जहां पे आप काफी सारे फॉरेस्ट एक्सपीरियंस ट्रेल्स का लुत्फ उठा सकते हैं। हम तो आपको कोविड के दौरान ऐसी ही जगहों पे आने का सजेशन देंगे, नेचर के पास, लोगों से दूर। हुई ना सोशल डिस्टेंसिंग। हम अक्सर गर्मियों में ऐसे ट्रेल्स पर हाइक करने आते हैं, तब ऐसी जगहें हरियाली से भरी होती है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि बर्फ में ये जगह इतना अद्भुत दिखेगा। जर्मनी की एक और खासियत ये भी है कि यहाँ हर पब्लिक प्लेसेस पे, जंगल ही क्यों ना हो, आपको पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा मिल जाएगी।
ये हाइक पूरा करने में हमें करीबन 1.5 घंटे लगे। अब ये है असली स्नोमैन। और यहाँ पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। अब वो दूसरी अनोखी टूरिस्ट प्लेस की तरफ हम निकल पड़े, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। शेरनफेल्ड से करीब 30 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलकर आपको हम रॉरबाख सिटी की ओर ले चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है एक स्टोन चैनल की वजह से, जिसे जर्मन में स्टाइन एर्ने रिने कहते हैं। यहाँ पहुँचने में आपको B13 से होते हुए इंगोलस्टाड से करीब 1 घंटा और म्यूनिक से करीब 2 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पर भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। स्टोन चैनल या फिर जिसे ग्रोइंग स्टोन्स भी कहते हैं, बहती हुई पानी के लाइमस्टोन डिपॉजिट से बनता है। ये लगभग 60 मीटर लंबा, 1 मीटर तक ऊंचा और 1.5 मीटर चौड़ा है। ये नेचुरल तरीके से हुए जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बना हुआ स्टोन चैनल बहती पानी की दिशा में बढ़ता जाता है। इस स्ट्रक्चर का आर्टिफिशियल सपोर्ट बनाकर इसे संग्रह किया गया है। इस स्टोन चैनल को बावेरियन स्टेट ऑफिस फॉर द एनवायरनमेंट की तरफ से नेशनल मॉन्यूमेंट नामित किया गया है। ये फैमिलीज यहाँ पूरे तैयारी से आए हैं, पर किस लिए? ये स्लेज को लेकर स्लोप के ऊपर जाते हैं और स्लेज पे बैठकर ढलान से नीचे स्लाइड करते हैं। है ना ये मजेदार?
तो आपको हमारा ये स्नो हाइक कैसा लगा कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और हम जल्दी लौटेंगे एक और मजेदार वीडियो लेकर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।